बेलपहाड़ी का गदरासिनी हिल मेरा पहला ट्रैक। पहली बार पहाड़ पर चढ़ने का एक्साइटमेंट, और वो भी मानसून के बीच। एक 300 मीटर ऊंची पहाड़ जो बारिश के मौसम में एक अलग ही खूबसूरती के साथ जगता है। बारिश में सब कुछ फ्रेश और चारों तरफ बादलों की घेरा। सुनते ही कैसा एडवेंचरस लग रहा है ना। इस ट्रैकिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरा पहला ट्रैक है, लेकिन मैं चैलेंज लेने के लिए रेडी हूँ। ट्रेल के रास्ते कैसे होंगे, ये एकदम ही अननोन है, और ये ही पूरे एडवेंचर को और भी थ्रिलिंग बना रहा है। ऐसी प्रकृति के बीच चलना, हर कदम पे नया कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं इस मानसून ट्रैक के जादू और नेचर की इस खूबसूरत राज के मजा लेते हैं। लेट्स गो। अब जर्नी शुरू करने का वक्त आ गया है। मैं मिन्नापुर से बेलपहाड़ी की तरफ अपनी स्कूटर पे निकल रहा हूँ। इस रोड ट्रिप के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये रास्ता मानसून में एक अलग ही खूबसूरती अपनाता है। बारिश और हरे रंग के मिलन, पूरे रास्ता जैसे किसी कैनवास पर बनाई गई पेंटिंग लगता है। रास्ते पे निकलते ही एक स्पेशल फीलिंग शुरू हो गया। हर मोड़ पे एक अलग मजा है। हवा का हल्का झोंका और चारों तरफ हरे भरे पेड़ों के सारी, ये सब एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना रहा है। मानसून का प्रकृति जैसे अपनी तरफ से सज धज के बैठे हैं। बादलों की घने घेरों के कारण धूप थोड़ी कम है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक अभी बारिश का संभावना नहीं है। थोड़ा रास्ता जाने के बाद रास्ता खराब लगने लगी। शायद ये स्टेट हाईवे है, लेकिन रास्ते का आसपास का प्रकृति का अनुपम सौंदर्य सब कुछ भुला रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर सड़क के आसपास हाउसेस कम हो गया और घने सालपियल का जंगल दिखने लगा। ये रोड ट्रिप सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है, ये पूरे रास्ते का मजा लेने के लिए है। आखिरकार मैं बेलपहाड़ी का नज़दीक पहुंच गया हूँ। यहाँ से छोटी छोटी पहाड़ दिखने लगी है। जितना आगे बढ़ता हूँ उतना ही प्रकृति अपनी रंग बिरंगी खूबसूरती को सामने रख रही है। चारों ओर नए रोपे गए हरे धान के खेत, दूर पहाड़ों की लाइन, और बादल ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें धीरे से छू रहा है। ये एक तस्वीर जैसा सुंदर मंजर है। मैं गदरासिनी हिल की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन बेलपहाड़ी के गांव के सौंदर्य मुझे बार बार रोक रहा है। रास्ते के दोनों तरफ मिट्टी का घर और गांव वाले अपने नित्य कामों में लगे हुए हैं। ये सीधा साधा जिंदगी एक अलग ही सुकून का एहसास करवा रहा है। मैं स्कूटर को रास्ते के एक कोने में रोककर आसपास की नज़ारे को महसूस करने लगा। बेलपहाड़ी का ये मैजेस्टिक सौंदर्य एक पल के लिए मुझे प्रभावित कर गया। गदरासिनी हिल की तरफ बढ़ने का एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग था।
गूगल मैप से गलत रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन एक लोकल से पूछने पर सही रास्ता मिला। কোন রাস্তাটা? ওই দিক দিয়ে কি? आखिरकार गदरसनी हिल के नीचे पहुंच गया हूँ। तीन 300 मीटर की ये पहाड़ बेलपहाड़ी के बीच एक रहस्यमय तरीके से खड़ा है। यहाँ पहुंचकर लगता है ये पल मेरे लिए काफी खास है। रास्ते में कुछ लोग मिले जो बोल रहे थे कि बारिश के वजह से रास्ता मुश्किल है और यहाँ सांप भी मिल सकते हैं। उन्होंने लाठी ले जाने की सलाह दी, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ कैमरा था क्योंकि मैं ये पल कैप्चर करना चाहता था। रास्ता काफी खड़ा था और बारिश के वजह से स्लिप हो रहा था। উঠতে পারবো না এখানে। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर एक छोटा सा मंदिर दिखा। लेट्स गो। वहां रुककर कुछ देर के लिए आराम किया। উপরে উঠতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে পুরো। এখানে হিলটপে ওঠার আগে একটা মন্দির আছে, এটা হচ্ছে সেই মন্দির, বাসুদেব ভগবানের মন্দির নামে লেখা আছে। আমি প্রায় 200 মিটার মতো উপরে উঠেছি। বিশাল খাড়া রাস্তা। पहले कदमों में ही समझ आ गया कि ये आसान नहीं होगा। लेकिन एडवेंचर की जज्बे में मैं आगे बढ़ता रहा। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन जब ऊपर पहुंचा तो सारी थकान गायब हो गया। কি সুন্দর সিনারি। পৌঁছে গেছি। এখানে পৌঁছতে পুরো দম বেরিয়ে গেল। এটা আমার জীবনের প্রথম পাহাড়ে চড়া। জায়গাটার সৌন্দর্য অপূর্ব। প্রথমবার পাহাড়ে চড়ে যা ফিল করছি আমি, অপূর্ব সৌন্দর্য। मैं हिल टॉप पे अकेला खड़ा हूँ, चारों तरफ की खूबसूरती की मजा ले रहा हूँ।
हर तरफ सिर्फ सबुज रंग जहाँ तक नजर जाए। এটা প্রায় 300 মিটার উঁচু মতো হবে, গ্রাউন্ড থেকে 300 মিটার উঁচু। बारिश के मौसम में यहाँ के असल सौंदर्य दिखाई देता है। हिलटॉप के इस शांति में एक छोटा सा मंदिर भी है जो बिल्कुल प्रकृति का हिस्सा लगता है। এখানে একটা মন্দির আছে, মক্কনাথ বাবা মন্দির। अब पहाड़ की चोटी से उतरने का वक्त आ गया है। ऊपर चढ़ने में जितना मेहनत लगी थी, उतरने में उतना ही मजा आ रहा है। उतरते वक्त एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रहा है, जैसे जीत की फीलिंग्स के साथ नीचे आ रहा हूँ। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि स्टीप रास्ता है और एक भी गलती मुश्किल खड़ी कर सकती है। উঠতে যতটা কষ্ট হবে, নামতে কিন্তু ততটাই মজা। जंगल के बीच से पत्थरों वाले रास्ते पर ध्यान से कदम रखकर नीचे उतर रहा हूँ। बरसात की वजह से रास्ता गीला है, तो हर एक कदम संभाल के उठाना पड़ रहा है। रास्ता इतना स्टीप है कि एक बार में दौड़कर उतरना मुश्किल है, तो धीरे धीरे ध्यान से नीचे जा रहा हूँ। चारों तरफ हरियाली, हवा में मिट्टी की खुशबू, ये माहौल एक अलग सी एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है। रास्ता टफ है, लेकिन उतरने में एक तरह का फ्रीडम फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान गायब हो रही है और मैं वापस नेचर की गोद में आ रहा हूँ। धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस पूरी जर्नी को यादगार बना रहा है। একটু পা পিছলে গেলে স্লিপ খেয়ে নিচে পড়বে। ये थी मेरी गदरसनी हिल की ट्रेकिंग की कहानी। काफ़ी चैलेंजेस और रोमांच के बाद मैं सफलता से ट्रैक कंप्लीट कर पाया हूँ। ये ट्रेकिंग सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत कुछ सिखाया। विश्वास रखना, प्रकृति के साथ कनेक्शन बनाना और हर पल को एंजॉय करना। ये एक बेहतरीन अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो लोग अब तक गदरसनी हिल की ट्रेक नहीं किया है, मैं उन्हें ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, खासकर मानसून के दौरान। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए ये सफ़र यही ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे किसी नए एडवेंचर के साथ। धन्यवाद।